तो हम उसी में कह रहे हैं कि आप अच्छी फोटो भेज दो, जैसे चूंकि अब जी रिश्ता हो जाए तो क्या हंसी मजाक करने का अधिकार नहीं है? जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। सीधी जिले के जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह का एक महिला के साथ की गई फोन कॉल का ऑडियो इन दिनों काफी चर्चा में है। हर चौराहे पर दुकान पर प्रमुखता से चर्चा का विषय बना हुआ है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी जिला अध्यक्ष ने गुड मॉर्निंग टीवी में अपना पक्ष रखते हुए अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि इस ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया है और किसी ने इस पर कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की है और यह मेरा निजी मामला है। उन्होंने कहा कि अभी अभी सोनांचल महोत्सव में अपार सफलता को विपक्षी पचा नहीं पाए, जिसके तहत गंदी राजनीति का खेल मुझे बदनाम करने के लिए ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर मेरी छवि को गिराने के लिए वायरल कर दिया गया। ऑडियो जो वायरल हुआ और जिस प्रकार के मीडिया के लोगों ने वो बनाया, हेडिंग बनाई, जी यह बड़ी दुर्भाग्यजनक रही। आपने उस पूरे ऑडियो को सुना होगा, जी। एक भी अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, एक भी। अगर कहीं से अश्लील हुआ हो, उसमें आपने तस्वीर मांगने का जिक्र किया है। मैं बता रहा हूँ जी। तो जब वह आई मेरे पास और उसने मुझसे मदद मांगी, तो हमने कहा कि तुम्हारी जिंदगी लंबी है और मैं बैठ करके बात करता हूँ। संयोग से दूसरे दिन उसके पति और ससुर भी आ गए जी और जब पति और ससुर आए मेरे घर में, जी। उनने भी कहा कि ऐसी ऐसी मामला है ऐसा, और आप मेरी मदद कर दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम मदद करेंगे। हम 2-3 दिन के अंदर, हमें करेक्ट याद तो नहीं है, लेकिन जल्दी ही हमने भाजपा कार्यालय के जस्ट नीचे दीपक गुप्ता के SIT कॉलेज ऑफिस है, सिटी ऑफिस, मैंने उसमें उसके ससुर की, पति की, उसकी और 2-3 लोग और थे, बैठक करवाई। और बैठक कराने के बाद मैंने कहा कि तुम्हारी जिंदगी लंबी है, एक दूसरे के साथ मिल करके रहो, लेकिन समझौता मैं नहीं करा पाया। दोनों तय किया कि हम अलग अलग रहेंगे, संबंध विच्छेद होगा, तो तलाक की अर्जी दायर हो जाए। लेकिन उसने कहा कि मुझे पैसा भी चाहिए। तो हम प्रयास करने लगे। पैसा हो चूंकि परिवार गरीब था, देने की स्थिति में नहीं था, अंततोगत तो हमने उनको समझाया, उसके ससुर को, तो 50,000 रुपये देने के लिए राजी हुए। लेकिन कहा हम इकट्ठा नहीं दे पाएंगे, हम किस्तों में देंगे। तो जब किस्तों में देने की बात आई, उन्होंने कहा मैं आपको पैसा दे दूंगा और आप उसको दे देना, हमारी बहू को। हमने कहा ठीक है। तो वह 10,000 रुपये उन्होंने मुझे दिया, मैंने उसको वहीं पर दे दिया। फिर मैंने कहा जब तलाक चाहिए तो तस्वीर भी देनी पड़ेगी आप। तो उसने कहा हम तस्वीर दे देंगे। और जब तस्वीर देने की बात आई तो उसी समय हम लोगों के जो चूंकि घर बार की लड़की है और हम चौहान हैं, हम अध्यक्ष होने के साथ साथ सामाजिक प्राणी भी, और वो भी सामाजिक प्राणी, हमारे बहुत सारे लोगों से रिश्ते नाते हैं। पहले तो मुझे पता नहीं था, लेकिन उसने भी मुझसे कहा कि आप मेरी बहनों की शादी जो है चौहानों क्या हुई है, तो आप भी मेरे जीजा लगते हैं। तो हंसी मजाक भी करने लगी। तो ये आप एक रिश्ते के संबंध से उनसे हंसी मजाक किया। निश्चित। और चूंकि उनको तलाक के लिए फोटो भी लगानी थी, तो हम उसी में कह रहे हैं कि आप अच्छी फोटो भेज दो, जैसे चूंकि अब रिश्ता हो जाए तो क्या हंसी मजाक करने का अधिकार नहीं है? तो हमने उसको हंसी मजाक में, और वो भी हंसी मजाक में बात कर रही है कि कैसी तस्वीर भेज दे, तो हमने कहा अच्छी भेज दो, जो तुम्हें सबसे अच्छी लगी। तो और आप उस ऑडियो को सुनेंगे तो जो तोड़ा मरोड़ा गया है, काटा छाटा गया है, कहीं बात कहीं जोड़ी गई है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि तुम्हारी जिंदगी लंबी है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर में 3-4 किराएदार रहते हैं, मैं तो वहाँ नहीं रहता हूँ घर में, वहाँ चूंकि मैं गांव में रहता हूँ, शहर में है। तो अपने पति के साथ तुम रहो, और मैं सिटी जो हॉस्पिटल है उसमें हो सकेगा तो कुछ काम दिलवा दूंगा। तो यह कहना क्या पाप है? आप ये बताइए। सोनांचल महोत्सव में इतना बड़ा आयोजन करना और बघेली पीठ की स्थापना करा देना, की मान्यता दिलवा देना, क्या ये मैंने पाप कर दिया? केवल अगर आप देखें तो यह केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। देखिए क्या होता है, जब आप मन लगाकर काम करें तो जनता का स्नेह मिलता है, जनता का प्यार मिलता है। और जब हमने शुरू से ही अध्यक्ष बनते ही लगातार बेहतर से बेहतर काम किए और लोगों की सेवा करने का काम किया। आपने देखा होगा भाजपा कार्यालय में मैं जब बैठता हूँ या मेरे घर में, लोग मेरे पास आते हैं काम कराने के लिए। अगर मैं काम ना करता होता तो मेरे पास क्यों आते? गरीब आता है, अमीर आता है, मध्यम वर्ग आता है, सारे लोग मेरे पास आते हैं, महिला पुरुष सभी लोग आते हैं। वो कोई ये नहीं है। मान लीजिए क्या इनके ऊपर आप कोई कार्रवाई करना चाहेंगे जो या जिन्होंने यह ऑडियो वायरल किया है, जिस मतलब यूट्यूब चैनल ने या ऑडियो वायरल किया है, या जो भी इसके वो हैं? निश्चित रूप से कल ही रात को हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की है, और वो जो महिला जिसको कहा जा रहा है कि महिला का बेसहारा महिला का भाजपा जिला अध्यक्ष ने उठाया फायदा, वह महिला खुद पत्रकार वार्ता करके कल रात को ही
जी उसने अपनी बात रखी है कि जी। हमें कभी परेशान नहीं किया। अध्यक्ष जी ने मेरी लगातार मदद की है जी और चौहान और घरबार होने के नाते हम लोगों ने हंसी मजाक में ये सारी बातें की थी और वो भी काट छाट की गई, उसने भी स्वीकारा है। जी कल ही उसने रात में जी इन तमाम ऑडियो वीडियो चैनल जो चलाए हैं फर्जी जी। तरीके से, जी कितना मेरा मान सम्मान घटा है जी। इसके कारण, जी अब उसका भी घटा है। जी तो उसने FIR करवाई कल रात में ही। जी आज हम पुलिस अधीक्षक से मिलने जा रहे हैं जी और मिल करके ये सारी बातें रखेंगे कि जिन लोगों ने बिना किसी के कहे, बिना शिकायत के यह ऑडियो वायरल किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मेरा सम्मान उस प्रकार तो नहीं लौट पाएगा, जी। लेकिन मेरे मन में एक संतोष रहेगा कि ऐसी दोबारा घटनाएं न। माननीय जी, एक छोटा सा सवाल ये था, आपने वो जो भोपाल जाने की चर्चा कही उस महिला से, तो उसे वहाँ जॉब दिलाने के हिसाब से, मतलब जो भोपाल में बोला जाने के लिए, उसे एक जॉब दिलाने के लिए वहाँ ले जाने के लिए बोले कि वहाँ जॉब आप दिलवाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे कि और किस वजह से? उसने ये कहा जी मुझसे जी कि मैं यहाँ सीधी में काम करूंगी तो लगातार मेरे पति वगैरह मुझसे जी मिलते रहेंगे, जी। क्योंकि जब मेरा तलाक ही हो जाएगा जी तो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। जी तो अगर आप भोपाल में मुझे काम दिलवा दें जी तो मैं ठीक से काम कर पाऊंगी। तो हमने कहा कि वहाँ भोपाल में हम काम तो बहुत बड़ा नहीं दिलवा सकते हैं, जी लेकिन जब चलूंगा मैं तो चलना, जी अगर हो सकेगा तो कुछ मेरे मित्र लोग वहाँ कॉलेज वगैरह या अन्य काम करते हैं, जी जी तो वहाँ पर अगर कोई काम मिल पाएगा तो एक बार आपको मिलवा दूंगा, जैसी आपकी योग्यता होगी तो मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि अगर एक भी शब्द उसमें मैंने कोई अश्लील बोला हो, जैसे कहा जा रहा है कि अश्लील बातें हो रही है, जी आपने पूरा ऑडियो सुना होगा, जी। कहीं पर भी अगर अश्लीलता दिख रही हो तो आप मुझे बताइए। नहीं, अश्लीलता का शब्द वहाँ पे हमने कहीं पे आपकी एक भी बातें नहीं सुनी है। जी। सिर्फ वो आपने बोला कि भोपाल जाना, हाँ, तो भोपाल में आपने उसके नौकरी के लिए जैसे जी, आपने यहाँ बात की कि हाँ, हम वहाँ पे आप जैसे हमने कहा सिटी ऑफिस जी। में, तो वहाँ पर भी हमारे कई मित्र हैं जी जी जो वहाँ काम कर रहे हैं, जी उनको भी लोगों की जरूरत होती है। हमने एक आध मित्रों से बात की कि ऐसा ऐसा मामला है, जी तलाक 6 महीने इसको सोचने का टाइम है, जी तो अभी 6 महीने तक तलाक नहीं होगा। अब ये कह रही है कि मुझे काम मिल जाए, तो अगर आप लोग काम दे सके तो फिर उस समय जब बात हो रही थी जी तो हमने कहा कि अगर उसने कहा भी था कि हम सीधी से बाहर काम करना चाहेंगे, भोपाल वगैरह मिल जाए तो मेरे लिए भी ठीक रहेगा। उसी तारतम्य में मैंने बात की थी। और आपने देखा होगा मैंने ये नहीं कहा है कि नहीं चलो तुम वहां मेरे साथ रुकना, कि ये करना कि वो जी। करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, सिर्फ आपने यह बोला कि भोपाल चलना है, बस आपका सिर्फ एक इतना ही ऑडियो था उसमें जो बात थी। लेकिन उसमें आपने पहले भी आपने कई बात की होगी या उससे जॉब आपके लिए बोले होंगी इस विषय में, मतलब उससे पूरे इस दरमियान में जी 7 महीने से तो मेरी भेंट नहीं हुई, जी लेकिन 7 महीने पहले जब वो सीधी में रहती थी तो जी केवल मेरी 2 बार भेंट हुई है। जी एक मेरे सीधी वाले घर में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास, कार्यालय में नहीं पहले हमारे सीधी वाले घर में जी भाजपा उत्कर्ष यादव एक है, जी वो लड़का 2 महिलाओं को लेकर मेरे पास आया और तभी मैंने उसकी उस समय मदद की थी पुलिस में जी कि भाई इसकी मदद करो, ये परेशान है। और दोबारा मेरी दीपक गुप्ता के SIT ऑफिस में हुई जब जी। उसके ससुर और पति सभी थे। जी। इसके अलावा मेरी उससे कभी भेंट नहीं हुई। जी बात जरूर मोबाइल से तलाक के संबंध में या अन्य संबंध में थोड़ी बहुत हो जाती थी, जी। लेकिन मेरी बाकी मुलाकात उससे कभी नहीं हुई। चलिए, धन्यवाद सर, एक आपका। सवाल था। जी एक सवाल है हाँ, सर, जैसे ये ऑडियो वायरल हुआ तो इसमें पार्टी में भी आपकी छवि पे असर पड़ा होगा? निश्चित रूप से। देखिए, संगठन वाले यद्यप जानते हैं जी। कि यह सब फर्जी बकवास है जी या राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन जो यहाँ जिले का कार्यकर्ता है, जी जो उसके मन में भ्रम फैलाया गया, तो जी। यह तो माने राजनीतिक निकृष्टता का नीचतम उदाहरण है जी कि जो लोग मेरा राजनीतिक मुकाबला काम करके नहीं कर पा रहे हैं, जी कि काम करके वो मेरा मुकाबला करें, मुझसे आगे बढ़ जाएं, जी। तो मेरा मान सम्मान खत्म करके मेरे खिलाफ चरित्र हनन करके वो जी। अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। जी यह दुर्भाग्यजनक था, उससे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है। जी मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं पहुंची है। थैंक यू सर। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।